बात अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इजरायल दौरे से बढ़े महायुद्ध के खतरे की। बाइडेन के इजरायली दौरे को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन दौरे से ठीक पहले गाजा के अस्पताल पर हुए हवाई हमले और बाइडेन के इजरायल पहुंचने के बाद जो खबरें आई, उसने युद्ध विराम के एंगल को पूरी तरह से बेदम कर दिया। इजरायल के खिलाफ मिडिल ईस्ट के मुल्कों ने खुल्लम-खुल्ला मोर्चा खोल दिया है, तो अमेरिका ने इजरायल के सिर पर अपना हाथ धर दिया। मतलब ये कि युद्ध का दायरा गाजा से बढ़ा तो महायुद्ध पक्का है। महायुद्ध के काले बादलों के बीच जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लैंडिंग इजरायल के तेल अवीव में हुई तो युद्ध विराम की कुछ उम्मीद थी, लेकिन जब बाइडेन के विमान ने टेक ऑफ किया तो युद्ध विराम की सारी उम्मीदें टूट गईं और महायुद्ध का सायरन बज उठा, क्योंकि गाजा के हॉस्पिटल में 500 से ज्यादा बेगुनाहों को बेदम करने वाले बम पर ब्रेक लगाने का कोई फैसला ही नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बायकॉट करके भी अरब मुल्क कोई दबाव नहीं बना सके। इजराइल को क्लीन चिट, हमले की खुली छूट, बाइडेन का जंग वाला कमिटमेंट कराएगा युद्ध। बाइडेन के सामने नेतन्याहू की बारूदी कसम। महा टेंशन है जारी, बम वर्षा होगी, हाहाकार। क्या गाजा में कूच करेगी इजराइल की सेना? आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि इजराइल की धरती से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दुनिया को 4 बड़ी हेडलाइन दे दी। वही हेडलाइन जिसने दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। सबसे पहले समझिए बाइडेन ने युद्धकाल के बीच कौन सी 3 बड़ी बात की। पहली हेडलाइन, गाजा के हॉस्पिटल पर हुए बारूदी हमले में इजराइल का कोई हाथ नहीं। दूसरी हेडलाइन, सेल्फ डिफेंस में इजरायली सेना के पास रिटेलिएट करने का पूरा हक। तीसरी हेडलाइन, आतंकी संगठन हमास के खात्मे के बिना शांति की उम्मीद नहीं। और चौथी हेडलाइन, हर हालत में सच्चे दोस्त की तरह साथ खड़ा रहेगा अमेरिका। इजराइल में बाइडेन ने जो कहा उसे पूरी दुनिया बहुत गौर से सुनती रही। बाइडेन के एक एक शब्द का मतलब चीन में मौजूद रूस के राष्ट्रपति पुतिन समझ रहे थे। इजराइल के सपोर्ट में बाइडेन के एक एक वाक्य के मायने अरब मुल्क निकाल रहा था और बाइडेन के बयान के बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा ये तय किया जा रहा था। बाइडेन के बयान से दुनिया पर मंडरा रहे महायुद्ध के बादल क्यों बरस सकते हैं, इसे अब समझिए। नेतन्याहू की पहली धमकी है कि गाजा पर बम वर्षा जारी रहे। नेतन्याहू की दूसरी धमकी है कि जब तक हमास का अंत नहीं युद्ध विराम नहीं होगा। और नेतन्याहू की तीसरी धमकी है कि जो सामने आएगा बड़ी कीमत चुकाएगा। जो इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा वही गाजा और इजराइल बॉर्डर की अग्रिम पोस्ट पर दिखने भी लगा है कि गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं और उन एंटी टैंक मिसाइल से रक्षा के लिए इनका आर्मर है, तरह तरह का आर्मर इस टैंक में लगा है इसकी सुरक्षा के लिए कि अगर कोई रॉकेट या मिसाइल आती है तो ग्रेनेड इस आर्मर से लगकर, शील्ड से लगकर वो फट जाए, नीचे जो शील्ड लगी है उससे लगकर फट जाए और सिपाहियों की जान बच जाए। ये इनकी गाजा इजराइल बॉर्डर पर तनाव बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे ही तनाव इस वक्त गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हो गया है। गाजा के अस्पताल पर आतंकियों के बॉम्ब गिरा या फिर इजराइल का हवाई हमला हुआ, इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से सबूतों के साथ हवाई हमले में अपनी भूमिका को नकार दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इजराइल के स्टैंड पर मुहर लगा दी है। लेकिन अस्पताल में हुए नरसंहार के बाद अरब मुल्कों ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रस्तावित मीटिंग को रद्द कर दिया। संदेश साफ है, पहले युद्ध विराम होगा तब बातचीत होगी। इजरायल दौरे के बाद बाइडेन को जॉर्डन जाना था, जहां जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बासी के साथ गाजा युद्ध पर चिंतन और मंथन होना था। लेकिन वार्ता से पहले गाजा के अस्पताल में हुए हमले के बाद बैठक खटाई में पड़ गई। मामला सिर्फ बैठक रद्द होने तक सीमित नहीं, अब अरब मुल्कों ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहली बार गाजा युद्ध पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की इजरायल के खिलाफ कड़ी टिप्पणी आई है। वहीं ईरान ने इजरायल के नाम नई धमकी जारी कर दी। महायुद्ध का खतरा बढ़ने लगा है क्योंकि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन तक इजरायल के खिलाफ घेराबंदी शुरू हो गई है।
सऊदी अरब के जिद्दा शहर में OIC की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। मीटिंग में ईरान की तरफ से इजरायल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया। ईरान की तरफ से कहा गया कि इजरायल के साथ क्रूड ऑयल समेत सभी तरह के बिजनेस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यहाँ तक कि इजरायल से अरब देशों को अपने राजनयिक रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। अरब मुल्क लामबंद हो रहे हैं, इजरायल के खिलाफ प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने हमास पर प्रतिबंध का दायरा बढ़ा दिया है और इजरायल की सेना आगे के प्लान पर काम कर रही है। मतलब किसी भी तरह हमास के चंगुल से बंधकों को सुरक्षित रिहा करवाना, गाजा पट्टी में घुसकर हमास के आतंकियों का खात्मा करना, आतंकी संगठन हमास के टेरर एस्टेब्लिशमेंट को तबाह करना और सबसे बड़ी बात, गाजा पट्टी पर हमले के दौरान मुल्क की सुरक्षा को बनाए रखना। किसी भी वक्त हवाई हमले के साथ साथ इजरायल की सेना जमीनी हमला बोल सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि इजरायल की सेना एयर स्ट्राइक के साथ कोवर्ट ऑपरेशन और लिमिटेड ग्राउंड अटैक कर सकती है। लिमिटेड ग्राउंड अटैक का मतलब एक खास इलाके में सेना को भेजना। इसके जरिए हमास पर इजरायली सेना अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है, साथ ही फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे मुल्क के जरिए बातचीत का रास्ता खुलवा सकती है। यानी दूसरे विकल्प में सैन्य कार्रवाई के साथ साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए बंधकों की रिहाई के बाद युद्ध विराम का ऐलान हो सकता है। लेकिन इस विकल्प में भी कई चुनौतियां हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो गाजा की घेराबंदी ज्यादा दिनों तक करना मुश्किल होगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ साथ फिलिस्तीनियों की नाराजगी इजरायल के खिलाफ बढ़ेगी। इजरायल की इमेज को भी धक्का लगेगा। जहां की इतनी डेंसिटी है जो हमारे बिल्डिंग्स की, वहां पर गलियां हैं, वहां पर एलीज हैं, उनके बीच में ग्राउंड ऑफेंसिव का जाना और उनको वहां पर सक्सेसफुल होना, वहां पर से रॉकेट लॉन्चरों और दूसरी उनको वो टारगेट हो जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है ये कहना कि वो पूरी की पूरी गाजा पट्टी को खत्म कर दिया जाएगा। जो 15 से 17 किलोमीटर की और 2-3 किलोमीटर की पट्टी है उसको खत्म कर दिया जाएगा, इतना आसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल की निजी राय है, खतरे बड़े हैं इस युद्ध में। मेरे ख्याल सबसे बड़ा खतरा जो है, कोई गारंटी नहीं कि हमास को पास कर सकेगा, कोई गारंटी नहीं कि जो ऑपरेशनल मिशन है या उसका एम है उसको पूरा कर सकेगा, कोई गारंटी नहीं कि उसका बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं कि वॉर लिमिटेड रहेगी इस एरिया में, क्योंकि ऑल्टरनेटिव फ्रंट खड़े हो जाएंगे। इधर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए अरब कंट्री जो है, सीरिया से एक फ्रंट खड़ा होता है, लेबनान से अदर फ्रंट होता है, वेस्ट बैंक से हिजबुल्लाह की तरफ से एक और फ्रंट खड़ा होता है। इजरायल और गाजा युद्ध में है और युद्ध के दूसरे फ्रंट खुल सकते हैं। अगर ईरान ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया तो सीधे तौर पर अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ेगा। ऐसा हुआ तो महायुद्ध बहुत करीब है। आज तक ब्यूरो।